बारिश गिरी और मेरे कानों में बस इतना सा कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 फरवरी 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि में विवाह, संतान, नौकरी, बीमारी और मुकदमों से राहत के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी शाम के 5:45 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 2:57 तक है, जिसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा सुबह के 9:36 तक है, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल की अगर आज के दिन बात की जाए तो 7:30 से 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर के समय में 4:20 से 5:50 तक। आज के दिन अगर यात्रा करने के लिए बाहर निकलें या खास तौर पे ये कहूं व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान है, किसी दूर की यात्रा के लिए निकल रहा है या तो फिर कोई स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम के लिए बाहर निकल रहा है, तो पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होगा क्योंकि विघ्न का सामना भी करना होगा। कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो या उसमें विघ्न ज्यादा आए या परेशानियां उसके अंदर बहुत सारी बन जाएं, ये देखने को मिल सकता है। पर इसका परिहार करने के लिए दूध पी करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की यानी कि राजयोगों की, तो शश महापुरुष योग, अनफा योग, वैशी योग, काहल योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। वहीं जैसे कि आप जानते हैं कि 10 फरवरी से माघी गुप्त नवरात्रि शुरू हुई, 14 को बसंत पंचमी और 18 को नवमी। तो इस समय काल में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे तो संपर्क करके जानकारी आप ले ही सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि समस्या से राहत प्राप्त हो। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण करें तो अपनी जन्म डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में अपना सवाल, यह आपको यहां पे इनको लिखवाना होगा। इस बात का ध्यान रखें। समय रहते कुछ कवच के बारे में आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले महामृत्युंजय कवच कौन धारण करे? स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और अग्रिम सुरक्षा के लिए आप महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट में है, कमोडिटी मार्केट में है, फ्यूचर ट्रेडिंग में है, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य ही पहनना चाहिए है। आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद स्थिति यह कवच उत्पन्न करता है। आर्थिक मंदी से अगर परेशान है या तो फिर यह कहा जाए कि नौकरी में परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे आपके लिए बता रहा हूं, बसंत पंचमी आ रही है और यह बहुत ज्यादा अच्छा शुभ मुहूर्त है अगर आप सरस्वती कवच पहनना चाहते हैं या अष्टविनायक कवच पहनना चाहते हैं। यह बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि आपको बुद्धि बल, तर्क शक्ति, पढ़ाई में मन, एकाग्रचित्त, ये सभी चीजों के लिए आप सरस्वती कवच पहन सकते हैं। सरस्वती कवच छोटे बच्चों के लिए होता है यानी कि 10वीं तक के, और उनके ऊपर जो है उनके लिए अष्टविनायक कवच। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं तो आपको पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए। जीवन में सुख शांति के लिए, कर्ज से राहत के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको पाने के लिए 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। इसे सुनहरा कल बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी समस्या के लिए समाधान आपको खोज लेना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से।
जैसे कि आप जानते हैं 9:36 के पश्चात मीन राशि में चंद्रमा होगा, तो उसी बेसिस पे प्रेडिक्शंस किए जाएंगे आज के दिन। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपको फिर भी यहाँ पे 67% सपोर्टिव मिलेगी, पर ऐसे समय में लीगैलिटीज से थोड़ा आपको बच करके चलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे साजिशों के उपरांत आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है या फिर नोटिस पहुंचाने की कोशिश यहां पे पूरी तरीके से संभवतः आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ करके किसी भी बात का रिस्पॉन्स दीजिएगा, खासतौर पर अगर कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, घर परिवार में भी किसी भी बात पे आप कोई भी यहां पे टिप्पणी करने वाले हैं तो 2 बार सोच करके उसके बाद में ही अपना कोई भी स्टेटमेंट दीजिएगा। ऐसे समय में यह चीज जरूर देखने को मिलेगी कि फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा रिस्क उठाने के लिए इस समय में तैयार हो रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि इसके कारण आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहां पे थोड़ा सोच समझ करके, कैलकुलेटिव होकर के कोई भी रिस्क जो है उसको डीले करते हुए आपको चलना ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। दोस्तों से और रिश्तेदारों से थोड़ी इस समय में हेल्प भी आपको मिल जाएगी। ये कहें कि एक्सपर्टीज जो है उनकी, उसके कारण आप बाल बाल बचते हुए नजर जरूर आएंगे। पर अब ऐसे समय में यंगस्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो आपको थोड़ा इस समय में अपने इमोशंस पर काबू रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको इस समय में थोड़ी ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिल सकती है कि आप पे कोई डोमिनेट कर रहा हो, और ऐसी सिचुएशन में थोड़ा आपको सबमिसिव रहना ही होगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऐसे समय में हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में व्यापार में अब आपको तेजी देखने को मिलने वाली है। अच्छी कोइंसिडेंसेस कहें, भाग्य कारक स्थिति कहें, लक का फेवर कहें, लेडी लक कहें, ये इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और यहीं इसी कारण से आपको आज के दिन शानदार कमाई भी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे जो मार्केटिंग एजेंसीज में है, आपको इस समय में बहुत तेजी से फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कोई भी सामने आती हैं तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इस चीज को एक बार एनालाइज करके फिर आगे बढ़िएगा। गलती नहीं है यहां पे, कोई भी चीज के अंदर रिस्क नहीं है, पर बात इसका ही ध्यान रखिएगा कि जहां से भी प्रपोजल आ रहा है या फिर मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपसे एक्स अमाउंट की जगह एक्स प्लस वाई अमाउंट ले लिया जाए, जो नॉर्मल मार्केट के जो सिचुएशन है उससे ज्यादा हो। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पे सैटिस्फैक्शन की बात हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग की बात हो, मॉनेटरीली या ये कहें कि फाइनेंशियली इस समय में थोड़े ज्यादा अच्छे मैच्योर्ड डिसीजंस आप अवश्य लेंगे। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में मैच्योरिटी काफी जगहों पर दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसके कारण आपको यहां पे वाहवाही भी बहुत मिलने वाली है। ये कहें पॉपुलैरिटी है, लोगों का प्रेम है, वो अवश्य मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन इस समय में पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में सबसे पहली बात जो आपको देखने को मिलने वाली है, अब जो कमिटमेंट्स आपके पास में थे, जो लोगों से आपकी बातें हो चुकी थी और कहीं ना कहीं झूल रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, अब उन कामों पर आप एक्टिवली आगे बढ़ के फायदा कमाने वाले हैं। काफी खर्च जो आप कर बैठे थे, उन खर्च से अब फायदा कमाने की बारी आने वाली है। यह भी कहूंगा कि ऐसे समय में रिस्क एपेटाइट आपकी कुछ ज्यादा बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइज करके आप फायदा बहुत शानदार भी कमाने वाले हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस आपको अपने एंड गेम में इस समय रखने की जरूरत अवश्य रहेगी। चाहे गृहिणी है, होम मेकर है, हाउसवाइफ है, तो आपको भी यही कहूंगा कि थोड़ा इस समय में स्लो चलना खराब नहीं। एग्रेसिवली मूव होंगे तो परेशानियां शायद कुछ देखने को मिल सकती हैं। यह कहा जाए कि डगमगा सकती है कश्ती, पर फिर भी पार अवश्य लगेगी। अब ऐसे समय में सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन रही है। चाहे हम कहें कि आपको ट्रांसफर चाहिए था तो उसकी यहां पे अनुमति आपको मिल सकती है, अप्रूवल आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। बात करते हैं कर्क राशि की, आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 33% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स खास तौर पे परेशान जरूर कर सकती हैं। चाहे हम कहें बवासीर के कारण, दस्त के कारण, सांस से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, इस समय में ब्रोंकाइटिस हो सकती है,
डिफिकल्टी टू ब्रीथ हो सकती है, तो इन कारणों से परेशानी कुछ ज़्यादा आपके लिए बढ़ सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे समय में अपना इंसुलिन इंजेक्शन हो, अपनी दवाइयाँ हो, तो वो अवश्य ही ध्यान से आपको यूटिलाइज करनी है, यूज़ करनी है। कहीं मिसप्लेस मत कर दीजिएगा, या फिर ये ना हो कि लेने का समय था पर आप बिजी थे तो आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इससे आपको बहुत बच के रहना है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है अपनी वाणी पे, अपने एक्शंस पे, क्योंकि आज के दिन हाथापाई होना, गुस्से में आके अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बिना ये सोचे समझे कि सामने महिला है या पुरुष है, इन कारणों से कहीं ना कहीं कानूनी मामलों में भी आपको अटकाया जा सकता है या फिर डिफेम करने की कोशिश इस समय में हो सकती है। तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। पैसों को लेके भी जहां पे नॉर्मली आप खर्च नहीं करते, या फिर जिन चीज़ों के अंदर आपकी मैच्योरिटी देखने को मिलती है कि ऐसी जगहों पे ये इंसान नहीं खर्च करता है, वहां पे भी आज के दिन विवश होकर के आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए पैसों को लेकर के कुछ ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो आज के दिन उसको दूर ही रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को अवश्य मिल सकती हैं। और इसके लिए यही कहूंगा कि अपना गुस्सा है, अपनी वाणी है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत भाषा का प्रयोग करना, गलत बातें करना, या ये करना कि सामने वाले पे गलत एलिगेशंस लगाना, यह आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। कहीं ना कहीं रिश्ते में लॉन्ग टर्म परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखें कि परिवार के साथ में इस समय में विद्रोह देखने को मिल सकता है। जहां आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया, बहुत अच्छे से फाइनेंस इकट्ठा किया है किसी काम को पूरा करने के लिए या फिर उनकी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो ऐसे में आज के दिन आपकी इतनी मेहनत को 2 सेकंड में धुतकारा भी जा सकता है। आप गलत राह पर चल जाएं, गलत सोच में पड़ जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएं, तो इससे आपको स्वयं को बचा करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं, या फिर ये कहा जाए कि अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज करने का इस समय में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको खासतौर पे ऐसे समय में कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि गवर्नमेंट से, सरकार से इस समय में नोटिस आना, लीगल एक्शन होना, या फिर हम कोई बड़ा एक्शन भी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा आपके खिलाफ इस समय में ले लिया जाए। तो इससे सावधानी से आपको बढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे समय में सबसे पहले तो आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, और दूसरा, आज के दिन गीला नारियल अगर आपके पास में है या फिर रास्ते में कहीं मिलता है, तो वो लेकर के आपको अपने ऊपर से 11 बार उबार करके बहते पानी में छोड़ देना है। कोशिश कीजिएगा, अगर ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी 70% आपके लिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है, अच्छी कमाई देखने को मिल सकती है, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है। और दोस्ती यारी में इस समय में सबसे ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा कि कोई भी आप जो काम चाहते हैं, जहां पे स्वयं नहीं पहुंच सकते, वहां दोस्त की मदद आपका काम पूरा करवा सकती है। मैच्योरिटी कहें या फिर बेटर बॉन्डिंग कहें, उसके कारण काफ़ी आपके काम जो हैं, जहां पे आप असक्षम रहते, वहां पे उनके कारण आपको सफलता मिल जाए। यहाँ पे यात्राओं से आपको खास लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक माहौल आपका बेहतर होगा, सुधरता हुआ नजर आने वाला है। और खास तौर पे प्रेमी जोड़े जो हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात की जाए या रिलेशनशिप की बात की जाए, तो इस समय में बेटर अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग के साथ में, इंटीमेसी के साथ में आप आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। अब ऐसे समय में ओवरऑल सिचुएशन तो 67% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण लक का फेवर मिल जाना, लेडी लक खास तौर पे इस समय में ज्यादा आपके लिए एक्टिव रहने वाला है। ये कहूं कि ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अच्छी बातें इस समय में आप करते नजर आएंगे, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन की प्राप्ति इस समय में बहुत अच्छी होगी, और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही अगर कोई आप एक्टिविटी करने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस समय में आपका बढ़ता चल सकता है, और इस फ्रस्ट्रेशन फैक्टर को आपको बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
यहाँ माता जी की सेहत को लेकर के जहां बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही थी, अब फाइनली आपको कुछ रिलीफ इस साइड में देखने को जरूर मिलने वाला है। और अपने छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट, फाइनेंशियल कहें, इमोशनल कहें, इस समय में आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए 75% इस समय में सपोर्टिव है। ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। बस यहां पे 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर यहां पे आपको प्रेशराइज ज्यादा किया जा सकता है और प्रेशराइजेशन के कारण आप गलत डिसीजन लेकर के स्वयं का नुकसान भी कर सकते हैं। दूसरी यहां पे बात अपनी सेहत को लेकर, अपनी आंखों को लेकर के आपको कुछ ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। आंखों से एलर्जी हो या फिर आंखों में इंफेक्शन हो, आंखों के अंदर दर्द होना हो या आंखों को चोट पहुंचना हो, उससे परेशानी इस समय में उभर सकती हैं। गृहिणियों के लिए यहां पे खास तौर पे कहूंगा कि अगर आप इस समय में कहीं पे भी बाहर जाने वाले हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में अगर आप फैमिली फंक्शन में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थोड़ा इस समय में आपको खुद की सेहत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, वरना वायरल फीवर या ईएनटी या इन्फेक्शन से आप परेशान हो सकते हैं या वायरल से आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना है। यंगस्टर्स के लिए यहां पे यही कहूंगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या ये कहा जाए आप मैरिड हैं, तो इस समय में कुछ बातों को नेग्लेक्ट करते हुए या ये कहा जाए कि कुछ बातों को ओवरसी करते हुए आपको आगे बढ़ जाना होगा। हर चीज पे रिएक्शन देने से इस समय में बचिएगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पे फायदा अवश्य ही देखने को मिलेगा। नुकसानदायक सिचुएशन नहीं है, पर यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि हेस्टी डिसीजंस, जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचिएगा। खासतौर पर किसी को उधारी पे पैसा दे रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस जगह पर आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है और ये सिचुएशन यहां पे थोड़ी आपके लिए गड़बड़ा सकती है। सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स माता जी की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपनी बहन की लेकर के आप परेशान यहां पे ज्यादा होते नजर आएंगे। काफी ज्यादा खर्च भी करते नजर आएंगे, चाहे वो टेस्टिंग पे हो, कंसल्टेशन पे हो, दवाइयों पे हो, और अल्टीमेटली इस चीज का कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको दुख भी होने वाला है। आपके काफ़ी मंथली ऑब्लिगेशंस जो हैं वो इस समय में परेशान आपको कर सकते हैं। कमाई जो है वो यहाँ पे रुक रुक करके आने वाली है और कहीं ना कहीं किसी को उधार दिए हैं तो वहाँ से वापस पैसे लेने में या फिर वापस मांगने में भी परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फाइनेंशियली क्रंच ज़्यादा आने वाला है और इसके कारण डिप्रेसिव थॉट्स हों या फिर गलत भावनाएं जो हैं वो इस समय में आप में उत्पन्न होती नजर आ सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन भावनाओं पे अगर आप रिएक्ट कर बैठे या फिर इन चीज़ों को बैकग्राउंड में रख के अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो आपके लिए नुकसानदायक वो ज़्यादा बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में कंपटीशन भी दबाव बनाने में सफल अवश्य होगा और कहीं ना कहीं उस दबाव में ही आकर के आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, पर इसका इस्तेमाल आपको अवश्य ही करना है, तभी आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव कही जा सकती थी, पर आपके लिए यहाँ पे 90% फिर भी पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी के साथ मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलने वाला है। हफ्ते की पहले दिन की शुरुआत है, काफ़ी ज़्यादा जो आपने प्लानिंग की थी, जो आपने यहाँ पे रिसोर्सेज इकट्ठा किए थे, अब उनको डिस्पर्स करने का समय आ गया है और इससे आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर चाहे हम मैरिड लाइफ की बात कहें, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की बात कहें, एक तो होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ के साथ में इस समय में आपको कोई परेशानी नहीं है, उल्टा यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी और अच्छा सुधार आपको यहाँ पे होगा। अब ऐसे समय में कोई भी रिस्क जो है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी बढ़ सकती है और रिस्क टेकिंग एपेटाइट से ये भी होगा कि काफ़ी ऐसी जगहों पे हाथ डाल बैठेंगे जहाँ पे लोग डर रहे थे, पर हाथ डाल के आप वहाँ पे फ़ायदा अवश्य कमा लें। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो चाहे नौकरी पेशा इंसान, आप दोनों के लिए ही सिचुएशन प्रॉफिटेबल है। काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पे फ़ायदा बहुत शानदार कमा सकते हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अगर अपने मेंटर्स के साथ में बैठ करके विचार विमर्श करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए, आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे समय में येलो रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 35% इस समय में सपोर्टिव है।
अब कंफ्यूजन हो, धोखेबाजी हो, ये कहा जाए कि खुद के ही लोग गिराने की कोशिश करें या फायदा उठाने की कोशिश करें, वो इस समय में देखने को मैं यहां पे ज्यादा नेगेटिव नहीं कहना चाहता, क्योंकि सिचुएशन तो जो है वो आप वैसे ही देखेंगे। पर यहां पे इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि कहीं अगर कोई बहुत ज्यादा मीठे तरीके से बात कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा आपके फायदे की बात कर रहा है, तो वहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ में गलत होने ही वाला है। इंट्यूशन पावर पे इस समय में बहुत ज्यादा भरोसा कीजिएगा। ऐसे समय में गृहिणियों को भी यही कहूंगा, जो होम मेकर्स हैं, आपको यही कहूंगा कि इस समय में सम्मान तो मिलेगा, पर सम्मान के पीछे कहीं ना कहीं किसी का ईगो जो है वो भी ठेस खाने वाला है। इसका मतलब यह है कि माफी तो आपसे मांग लेंगे, पर पीछे ही पीछे शत्रुता निभाने की सोच जो है वो पनप बैठेगी। इसके लिए अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन लगे कि किसी को फोर्सफुली अपोलोजाइज कराया जा रहा है, तो वहां पर आप सामने वाले के प्रति और ज़्यादा प्रेम दिखा दीजिएगा, ताकि अपने आप को सिक्योर कर सकें। अब ऐसे समय में चाहे हम कहें कि आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कोई काम करना चाहते हैं, कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा अवश्य आपको मिल सकता है। कल भी आपको कहा था कि कोई भी नए काम की शुरुआत है आप कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर के नेगेटिविटी शायद देखने को मिले। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रगल ज़रूर देखने को मिलेगा, पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायर या नेगेटिव नहीं होने वाली है। आप आगे फिर भी बढ़ेंगे, अपनी टीम का सपोर्ट जो है वो आपको पूरा मिलने वाला है। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स भी इस समय में सपोर्टिव आपके लिए ज़रूर रहेंगे, चाहे फाइनेंशियल हो, इंफॉर्मेशन वाइज हो, या फिर जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो इस समय में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, यानी कि राशि भाव में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर है, भाग्यकारक स्थिति है, लक का सपोर्ट है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर घबरा रहे थे, अब अचानक से हिम्मत आनी शुरू कर सकती है। एक फील गुड फैक्टर आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल सकता है, जो आपको आगे मोटिवेट अवश्य ही करेगा। ऐसे समय में ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि अपनी बॉडी को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के आप इस समय में थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली सोच रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं, या फिर डिसीजन जो है उसको इस समय में इंप्लीमेंट कर बैठेंगे। घर परिवार के साथ में काफ़ी ज़्यादा बेटर बॉन्डिंग, और वहीं पे इस समय में उनकी बेहतरी के लिए, या फिर ये कहा जाए कि घर की सुख सुविधाओं के लिए आप इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। यहाँ पे खर्च नहीं कह रहा हूँ, इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो ज़रूर आगे बढ़िएगा, पर इस बात का ध्यान रखें कि ट्रस्टेड सोर्स से हो। इन्वेस्ट करने से पहले, पैसे देने से पहले 3 जगहों पर पूछ लेना, सही इंसान को अपने साथ में रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी कहें, आपके पैसों की सिक्योरिटी ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आप सामने वाले पे भरोसा कर बैठें क्योंकि वो बहुत अच्छी बात कर रहा है। इससे आपको संभल करके रहना होगा। यहाँ पे इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा, वो इस समय में कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में, या ये कहा जाए कि अपने मैरिड लाइफ में आप इस समय में बाहर निकालते नजर आ सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा यहाँ पे अपने आप पर, या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन पे, चाहे वो प्रेम से ही क्यों ना कहें, पर सामने वाला उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेगा, जिसके कारण कि जो आज का दिन बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था, बहुत अच्छी फीलिंग्स आप दोनों में होनी चाहिए थी, वहां पे वो चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्रि में विवाह, संतान, नौकरी, बीमारी और कोर्ट केसेस यानी कि मुकदमे से राहत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय मैं कन्याओं के लिए बता रहा हूं। कन्या के विवाह में दिक्कत अगर आ रही हो तो क्या करना चाहिए है। बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दिनों में देवी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, और जो मंत्र बता रहा हूं इसका आपको उच्चारण करना है या जाप करना है। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपस्तुम देवी पति में कुरुते नमः। वापस से बोल रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। ऐसा करने से विवाह की समस्या दूर होती है। दूसरा मंत्र आपको बता रहा हूं संतान प्राप्ति के लिए। अगर संतान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है तो 9 दिनों में देवी को पान का पत्ता अर्पित करना होगा। पान का पत्ता यहां पे ध्यान रखिएगा कि टूटा हुआ ना हो,
और इस मंत्र का आपको जाप करना है। नंद गोपग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाश यिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वापस से बोल रहा हूं, नंद गोपग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाश यिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। आपके लिए मैं हेल्प के लिए यहां पे बोलूंगा अभी मेरी टीम को कि मंत्र यहां पे आपके लिए डिस्प्ले पे रखे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर होगा तो वहां पे इसके लिए इंग्लिश में उच्चारण कैसे होगा वो भी आपके लिए रखूंगा। ये जो मंत्र आपको अभी बताया है, इसका जाप करने से आपकी पुत्र संतान, या ये कहें कि संतान प्राप्ति की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो सकती है। तीसरा, नौकरी की समस्या के लिए, नौकरी में किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो, प्रमोशन ना मिल रहा हो, या फिर प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको छोड़ दिया जाए या आप स्वयं नौकरी को छोड़ दें, तो 9 दिन तक देवी को बताशे पर रख करके लौंग आपको अर्पित करना है। यहां पे जब आप उपाय करेंगे तो एक मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। छोटा सा मंत्र है, इसका आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। अब चौथा उपाय बता रहा हूं, यह है खराब सेहत के लिए। गुप्त नवरात्रि पर खराब सेहत से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। कैसे? तो 9 दिन में देवी को लाल फूल आपको अर्पित करने हैं, और जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाये नमः, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना है। यह कह रहा हूं कम से कम, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वां उपाय, यह कोर्ट केसेस के लिए बता रहा हूं, या शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए। मुकदमे चाहे शत्रु करें, कर्जे की समस्या से आपको यहां पे मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे? देवी के समक्ष गूगल की सुगंध वाला धूप आपको प्रज्वलित करना है और नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ऐसा करने से समस्या जो है वो भी दूर होगी, और सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के दिनों में देवी के सामने अखंड दीपक तो प्रज्वलित करना ही करना है, और यह प्रज्वलित करने के पश्चात ही आप मंत्र जाप करेंगे। आशा करता हूं यह आज का एपिसोड पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक भी रहा होगा, आपके लिए काफी ज्यादा मददगार भी रहेगा, क्योंकि जब मंत्र भी आपको मैंने दे दिए हैं, आपकी किस समस्या के लिए किस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, जाप करना है, उसकी आपको जानकारी प्राप्त हो गई। तो अब सिर्फ सुन करके छोड़ना नहीं है, उपाय करना है। जो समस्या से त्रस्त हैं, उस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए जाप करना जरूरी है। अगर सोचें कि बस एक बार सुन लिया, सुनने से मुझे समाधान मालूम चल गया और अपने आप समाधान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कहा जाता है कि रोटी भी मां थाली में परोस देती है, पर खाने के लिए खुद के हाथों का इस्तेमाल करना होता है। यहां पर भी वही है, माता ने समस्या का समाधान तो थाली में परोस दिया है, पर खुद को समाधान के लिए मंत्र जाप और उपाय करना ही होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।